बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 दिसंबर है और मंगल का दिन है। केपी से डी खान से मेरे साथ एक वाक़या किसी ने शेयर किया है। बहुत ही हैरानकुन वाक़या है और ये वाक़या है एक शादी पे पेश आने वाला वाक़या। आपको पता है अच्छे रिश्तों की हर कोई तलाश करता है और ज़ाहिर है अमूमन आपको अपनी फ़ैमिली में रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन इनको फ़ैमिली में रिश्ता नहीं मिला। लड़का जो है वो बरसर रोज़गार नहीं था, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही थी शादी में। और फिर उसके बाद इन्होंने इधर उधर तलाश किया लेकिन नहीं मिल सका। बिल आखिर इनको केपी में ही जब आप टूवर्ड टांग जाते हैं तो वहाँ से ये इनको किसी ने बताया कि जी कोई बीच में एक समझ लें एक बंदा बीच में पड़ा, उसे आप ब्रोकर भी कह सकते हैं। उसने कहा जी मुझे अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं आपका कोई रिश्ता करवा दूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। ये जी ढूंढते ढांढते इनको बताया ये गया है मुझे कि जी ये लोग पहुँचे वहाँ गांव। इनको उस बंदे ने बताया कि यहाँ पे एक रिश्ता है, अगर आप लोगों को ये मुनासिब लगे तो आप इनके साथ कर लें, लेकिन कुछ शराइत हैं उनकी। इन्होंने कहा ठीक है जी, ठीक ज़मींदार हैं और इनके पास पैसे शैसे ठीक थे, तो ये इन्होंने मान लिया कि जी ठीक है कोई मसला नहीं है, हम जो शराइत होंगी हम मान लेंगे। बहरहाल जी कहता है कि जी उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम गरीब लोग हैं, तो वो हमारी तरफ देहातों में कहते हैं कि आपको सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा, मतलब लड़की के ज़ेवरात कपड़े शपड़े और ये चीज़ें सारा आपको ही करना पड़ेगा और शादी वादी का जो ख़र्चा है वो भी आप ही देंगे। तो हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते, अगर आपको लड़की पसंद है तो आप बेशक हम आपके साथ रिश्ता कर लेंगे। तो इन्होंने तस्लीम कर लिया। ज़ाहिर है इनको यही था कि यार क्या इनका क्या ख़र्चा होगा। बहरहाल इन्होंने लड़की को ज़ेवर शेवर कपड़े शपड़े और वो भी पैसे दे दिए उसके वालिदैन को, और फिर उसके बाद जो हल्की फुल्की जो इन्होंने बारात ले जानी थी उसका भी जो खाना वाना और ये ख़र्चा था वो भी इन्होंने दे दिया। अब यहाँ से इनकी जो है तैयारी शारी हो गई, डेट हो गई और डेट के बाद इनकी शादी हो गई। ये कहते हैं कि बेहतरीन हम कोई एक दो दफ़ा जो है वो आए गए हैं उनकी तरफ, और इनसे ये हुआ कि इन्होंने कोई प्रॉपर उस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया कौन लोग हैं क्या है, या उनके रिश्तेदारों का या इनका कोई अता पता इन्होंने नहीं किया कि यार जैसे बंदा करता है कि जी क्या है। इन्होंने कहा ठीक है जी लड़की है, वालिदैन है, और इन्होंने उसके साथ रिश्ता कर लिया। बहरहाल जी बड़ी ज़बरदस्त शादी की तैयारी शारी हुई, और तैयारी करने के बाद ये लोग बारात लेने के लिए चले गए, और बारात के बाद वलीमा वगैरह और ये सारा इवेंट हो गया। अब जो है यहाँ से आगे का काम शुरू होता है। जो बीच में था बंदा उसने भी अपने जो इसकी इनके आपस की शादी की डील थी करवाई थी, उसने भी अपना जो पैसे इनके आपस में डिसाइड हुए थे उसने इनसे ले लिए। ये ज़मींदार लोग हैं तो इन्होंने कहा ठीक है जी आप भी ले लो। दुल्हन ब्याह के ले आए और घर पे आ गए। फंक्शन ये वो रात थी, दूसरे दिन वलीमा था। तो वहाँ पे जैसे होता है दुल्हन को इन्होंने बिठाया, गपशप लगी। तो दुल्हन ने कहा कि जी रात को इन्होंने जैसे कहते हैं पूछते हैं कि जी चाय शाय या इस तरह का, तो उसने कहा जी मैं तो चाय हमारे घर में तो हम लोग तो पीते थे अदरक वाली चाय जो है वो, अगर आप लोगों में से। इन्होंने कहा जी हम तो सिंपल चाय बनाते हैं, तो अदरक वाली अगर है तो उसने कहा छोड़ दे मैं बनाती हूँ आज सबके लिए चाय। तो ये हैरान हुए, उन्होंने कहा जी आप तो पहला दिन है आपका तो मुनासिब नहीं लगता। उसने कहा नहीं मेरा घर है आखिर बाद में भी तो मैंने करनी है तो मैं बनाऊँगी अदरक वाली चाय। उन्होंने कहा ठीक है। दुल्हन ने जो है सबके लिए चाय बना दी। सब ने ज़बरदस्त तरीके से, जो फैमिली वाले थे जो अपने घर के इनके लोग थे ज़ाहिर है जो उस दिन घर में रह रहे थे, इन्होंने सब ने जो है वो चाय पी ली। चाय पी तो उसके बाद ये सारे सो गए। तो फिर ये उठे दूसरे दिन सुबह, और थोड़े लेट उठे क्योंकि वलीमा था, और ज़ाहिर है बाहर वाले भी ये समझ रहे होते हैं कि वलीमा है तो शादी रात बारात वगैरह थी, फंक्शन वगैरह चल रहे होते हैं, तो इन्होंने कहा लेट ही उठेंगे। दूसरे दिन जी वलीमा था, सुबह जब ये उठे तो दुल्हन गायब थी। ना सिर्फ दुल्हन गायब थी बल्कि दुल्हन के जो जेवर और जो कोई पैसे शैसे सलामियों के इकट्ठे हुए थे वो नहीं थे, और दुल्हन इन सब चीज़ों समेत गायब हो गई। अब वहाँ पे जो है वो बता रहा था मेरा दोस्त, कह रहा है अब वहाँ पे बाकायदा छेड़ बन गई अदरक वाली चाय। तो वो कहता है कि जी इस तरह का वाक़या पेश आया। अब ये लोग भागे वहाँ से, और इन्होंने पहले तो उस बंदे को उसको कहा कि जी ये तो क्या हुआ, ये तो लड़की कहाँ चली गई। उसने कहा यार मैं तो ज़हरी बात है मुझे कोई पता नहीं था कि कौन है, मुझे भी किसी ने बताया था कि यार इस तरह रिश्ता है तो मैं तो आपको ले गया, मैंने कोई गारंटी तो नहीं ली थी कि क्या मामला होगा। अब वो कहते हैं कि जी भाग के जब ये लोग उस दुल्हन वाले घर गए और वहाँ पे जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि जी ये लोग तो थोड़ा अर्सा पहले आए थे यहाँ पे, और इनका मकान किराए पे था, और अब नहीं पता ये लोग कहाँ चले गए। दूल्हा बेचारा जो है उसका भी ज़ाहिरी बात है उसका भी वलीमा शलीमा और सब कुछ रह गया,
और उसको वलीमे वाले दिन जो है बजाय इसके कि वो अपने मेहमानों को, दोस्तों को, यारों को अटेंड करता, खाना शाना खिलाता, इवेंट तो हो चुका था, ज़ाहिर है सबको बुलाया भी जा चुका था, और ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारी दुल्हन भाग गई है। इन्होंने वलीमा वगैरह भी मुफ्त में खिला दिया लोगों को, और इनके साथ जो है जो दुल्हन है वो भी पैसे और ये सारे जेवर शेवर लेकर वहाँ से फ़रार हो गई। बड़ा ही अब शेयर किया उन्होंने मेरे साथ, एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो फैमिली वाले जो है वो बेचारे अब ना शर्म से किसी को बता रहे थे कि जी हमारी दुल्हन चली गई है, और ना ये कह रहे थे कि जी अब वलीमा जब हुआ, और वहाँ पे आपको पता है हमारे यहाँ वलीमे पे ख़वातीन वगैरह आती हैं, और वो सारा उन्होंने उनसे पूछा कि जी दुल्हन किधर है, तो उन्होंने कहा जी दुल्हन आती है, बस ये है और वो है। फिर कहते रहे तबीयत ख़राब है, और उन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से मतलब ज़ाहिर इस चीज़ को कोशिश की कि जी इसको किसी तरीके से ये इवेंट गुजार दिया जाए, और उसके बाद लेकिन ज़ाहिर कब तक, आखिर तो बात कुछ न कुछ जो अपनी रिश्तेदार ख़वातीन और ये होती हैं, ये बात ख़वातीन से निकलती जो है वो फिर सब में फैल गई, और बाकायदा तौर पे सबको पता चल गया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। आजकल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लोग बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ठीक ठाक मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो फ्रॉड करते हैं। उन्होंने बाकायदा उस लड़की का ये कहते हैं, फिर मैं इनसे दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार इन्होंने तो निकाह वगैरह, उसने कहा जी बिल्कुल निकाह हुआ था, प्रॉपर निकाह हुआ था, वो लड़की इनके निकाह में है, और वो लड़की इनके निकाह से ही भाग के, मतलब उस लड़के के साथ उसका निकाह हुआ तब इसकी वो बीवी है। लेकिन वो मुझे ये बता रहा था, क्योंकि साफ़ी है वो मुझे ये बता रहा था, कहता है अब आई डोंट नो, पता नहीं इनको भी ये है कि पता नहीं ये हमसे पहले कितने लड़कों के साथ इसी तरह निकाह करके, अब पता नहीं इन लोगों को इन चीज़ का आइडिया नहीं होता, खुदा न खास्ता कि एक निकाह, फिर उसके ऊपर दूसरा निकाह, फिर तीसरा निकाह तो हो जाता है ना, आप चाहे फ्रॉड के लिए क्यों ना कर रहे हो, मौलवी को बिठा के अगर आप कबूल कर लेते, हिजाब कबूल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, तो निकाह तो हो गया। अब वो लड़की जो है निकाह शिकाह करवा के जेवर लेके भाग गई है, और वो कहीं भी नहीं मिल रही। और दूसरा इन बेचारों के साथ ये हो रहा है कि ये अब वहाँ अपने इलाके में मजाक बन के रह गया ना कि जी दुल्हन भाग गई और साथ सिर्फ इनको चाय पिलाई और उसने वो वहाँ से फ़रार हो गई। ये एक वाक़या पेश आया जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक भी और इसके ऊपर हंसी भी आती है। अल्लाह रहम करे कि यार किस तरह के वाक़यात लोग कर रहे हैं कि लूटने के लिए और इन मामलात के लिए, पैसे बटोरने के लिए, मतलब जो भी तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है वो। अब ये गांव है, वहाँ पे कोई CCTV वगैरह तो है नहीं। अब ये उस पर भी हैरान है कि यार आखिर इनका कौन, इनकी फैमिली की 1-2 ख़वातीन भी साथ आई थी, वो भी गायब थी। ये अब ये चेक कर रहे हैं कि जी उनको आखिर कोई तो लेके गया होगा ना, गाड़ी कोई चीज़ तो ऐसी आई होगी जिसके ये लोग फ़रार हुए हैं, वो भी इनको कोई पता नहीं चल रहा कि क्या मामला। तो इन लोगों को पैसे भी ठोक गए, मुफ्त में वलीमा भी लोगों को बरातें भी करवा दी, और बाकी मामलात भी जो है उस बेचारे के रह गए, और वो दूल्हा बग़ैर उसके दूल्हा ही रह गया, और उसकी बीवी वगैरह अब उसके साथ नहीं है। ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था, मुझे ये पता चला, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अफसोसनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लोग इस तरह के फ्रॉड आजकल कर रहे हैं। बहरहाल आप बच के रहें जी, इस तरह के मामलात हो रहे हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।